फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेल इन्फॉर्मेशन। एक्सेल इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि हम यहाँ पर एक्सेल के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सेल का बेसिक के बारे में हम जानेंगे क्योंकि हम यहाँ पर एमएस एक्सेल की सीरीज सीख रहे हैं, तो इसके बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर लिखा हुआ एक्सेल इन्फॉर्मेशन और हम इसके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक्सेल और यहाँ पर एक फोटोज आपको दिखाई दे रही होगी। इस फोटो की मैं बात करूँ तो यह एमएस एक्सेल का लोगो है जो अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहा है। ये 2013 के अंदर इस प्रकार का लोगो माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को दे दिया था और इसके मैं पहले की बात करता हूँ एक्सेल के कई लोगो आए हैं और जब एक्सेल को पहली बार बनाया गया था वो लोगो कौन सा था इसके बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक्सेल का जनक। जनक का मतलब यह है कि एक्सेल को किसने बनाया था और इसका नाम एक्सेल कब पड़ा, इसके बारे में हम इसके बारे में बेसिकली बात करेंगे। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के एक वर्कर था, एक कर्मचारी था, उसका नाम था चार्ल्स सिमोनी। चार्ल्स सिमोनी ने एक्सेल को बनाया था, यह बात आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछ सकता है कि एक्सेल को किसने बनाया था या एक्सेल का जनक कौन था, यह आपसे कोई भी सवाल कर सकता है या एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट के वर्कर्स थे, चार्ल्स सिमोनी ने एक्सेल को बनाया था और एक्सेल को बनाने के बाद में जो था कि यहाँ पर एक्सेल को पहले एक्सेल के नाम से नहीं जाना जाता था। यह बात आपको पता रखना कि एक्सेल को जब बना था तो उसको एक्सेल के नाम से नहीं जाना जाता था। इसका नाम क्या था वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। यहाँ पर देखिए एक्सेल का पहले नाम था स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट इसको जाना जाता था। स्प्रेडशीट क्या है, ये एक बहुत पहले का था कि एक्सेल के अंदर इतने सारे अपडेट नहीं थे, इतने सारे सीट नहीं थी, वहां पर ओनली जो था कॉलम रो यही था, इसलिए उसको स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता था। अब इसका एक्सेल नाम कम पड़ा, इसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा दे रहा होगा, यहाँ पर एक्सेल के नाम का जो नाम दिया गया था वो 2001 में रॉय ई इलेन ने दिया था। अब देखिए जो रॉय ई इलेन था यह भी माइक्रोसॉफ्ट का एक कर्मचारी था, एक वर्कर था जिसने एक्सेल को एक्सेल का नाम दिया था 2001 के अंदर। अब उससे पहले क्या नाम था इसका, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट को आपको याद रखना है। आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि एक्सेल को पहले किस नाम से जाना जाता था, या आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे पूछ सकते हैं कि एक्सेल को किस नाम से जाना। यहाँ पर आपको लिखा है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आपको याद रखना है और एक्सेल का एक्सेल नाम कब पड़ा यह भी आपको याद रखना है। 2001 के अंदर रॉय ई इलेन ने इसे एक्सेल नाम दिया था और यहाँ पर जो एक्सेल का लोगो है प्रेजेंट टाइम पर यही लोगो चल रहा है। अब देखिए एक्सेल में टोटल 475 से ज्यादा सूत्र है, फॉर्मूले हैं, यह बात आपको याद रखना है। कोई भी आपसे कभी भी यह सवाल कर सकता है कंपनी के अंदर या जो आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपका एचआर है वो आपसे सवाल कर सकता है कि एक्सेल के अंदर टोटल कितने फॉर्मूले हैं। तो आपको एक ही सवाल दे रहा है कि एक्सेल के अंदर 475 से अधिक जो है सूत्र है, फॉर्मूले हैं, यह बात आपको ध्यान रखना है। एक्सेल का जो बेसिक रूल्स थे वो यही था कि यहाँ पर एक्सेल का इंफॉर्मेशन हमने जान लिया जो एक्सेल का बेसिक रहा है। एक्सेल को जो सबसे पहले था बनाया किसने था, चार्ल्स सिमोनी ने एक्सेल को बनाया था। एक्सेल जो सॉफ्टवेयर है इसको बनाया गया था और एक्सेल का जो पहला नाम था वो था स्प्रेडशीट प्रोग्राम। स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से इसे जाना जाता था और 2001 के अंदर रॉय ई इलेन ने इसे एक्सेल का नाम दे दिया था जो कि माइक्रोसॉफ्ट का कर्मचारी है। दोनों ही देखिए चार्ल्स सिमोनी और रॉय ई इलेन दोनों ही कर्मचारी थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। इसको बनाया किसने था, चार्ल्स सिमोनी ने, और इसका एक्सेल नाम किसने दिया था, रॉय ई इलेन ने इसको एक्सेल का नाम दिया था 2001 के अंदर। और एक्सेल के अंदर 475 टोटल फॉर्मूले हैं। अगर आपको हमारा एक्सेल का यह सेकंड वीडियो अच्छा लग रहा है, एमएस एक्सेल की सीरीज आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटे के बटन को जरूर दबा देना।